हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता गुरुजी राजू चंदेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद हैं और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने उनको जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई करवाई है और उनको जेल में बंद करवाया है, ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का रचाया हुआ साजिश है। आप क्या बोलें? देखिए, आज अगर संसार का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो केजरीवाल है। ये तो इनके घोटालों की जो पूरी जन्म कुंडली है इन्हीं के लोगों ने खोली है। जो इनके दलाल हैं, जिनकी दारू माफिया हैं, वही नाम ले रहे हैं। भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है। और अब तो आप देखिए, माननीय दिल्ली के जो गवर्नर साहब हैं उनके सामने भी पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता घूस, जिनके माध्यम से घूस गई थी, अब तो ये देशद्रोह यानी देश के साथ गद्दारी, और मैं कहता हूँ कि खालिस्तान के जो मांग कर रहे हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, उनको छुड़ाने के नाम पे कई मिलियन डॉलर इन्होंने लिए हैं, जिसका खुलासा हुआ है। और माननीय गवर्नर साहब ने जो दिल्ली के, उन्होंने मांग कर दी है। मैं कहता हूं कि अब इन पर देशद्रोह के मुकदमे भी ये फंसे जा रहे हैं। इन्हें तो मैं कहता हूं कि इससे बड़ा घिनौना काम आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इससे बड़ा कोई झूठा, कोई मक्कार व्यक्ति इस देश में नहीं है। और अब देखिए, अब देशद्रोह में ये अंदर ज़िंदगी भर सड़ेगा। यहाँ भाजपा को दोष नहीं देंगे, ये इनके अपने लोगों ने इनका खुलासा किया है कि ये इन्होंने एक आतंकवादी को, खालिस्तान के कमांडर को जो मांग कर रहा है, अमेरिका में बैठा है, जेल में बंद है, उसको छुड़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर दिया, इसका सब खुलासा हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। ये बाहर आने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि कल वो छूटने वाला है, छूटते ही ये देखिएगा इसको NIA उठा लेगी। उसकी सिफारिश जा चुकी है, गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। सिर्फ गवर्नर साहब ने और जो इन्हीं के लोगों ने शिकायत की है, उसके आधार पर ये लोग फिर दोबारा अंदर जाने वाले हैं। और इससे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं है। देश का नमक खाते हैं, आतंकवाद से, आतंकवादियों से हाथ मिलाकर रखते हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से आज आपके ही जो पार्टी है वो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कर रही है और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, आपकी क्या मांग है सर? देखिए, अभी जो धरने प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, भी हम लोग आए हैं, जो इनका महाठगबंधन का जो धर्मगुरु है पित्रोदा, वो आप जानते हो सबसे झूठा मक्कार है। या कांग्रेस का जो पप्पू है, आप देख रहे हैं कि देश विरोधी बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, रंग भेद की, जाति की, इस तरह लोगों को बांट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, सबका साथ, सबका विकास, सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने क्या काम किया? वोट बैंक के नाम पे मुसलमानों पर राजनीति की। उनके ना तो शिक्षा के लिए, ना रोजगार के ऊपर ध्यान दिया, ना उनके विकास के ऊपर। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है 2014 से, सबसे ज़्यादा विकास अल्पसंख्यक मुसलमानों का यहाँ हुआ है। उनके बच्चे शिक्षित हुए हैं, उनको रोजगार मिले, उनके मकान बना के दिए हैं। कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। लेकिन ये लोग बंटवारे की, और मैं कहता हूँ कि एक चमड़ी की जो बातें ये कर रहे हैं, बांटने की जो बात करते हैं, धर्म की जो बात करते हैं, कभी सनातन धर्म को बदनाम करने की बात करते हैं, ऐसे सत्ता नहीं पाई जाती। सत्ता पाई जाती है लोगों के दिलों पर राज करके और लोगों का काम करके। लेकिन जिस तरीके से इंडी गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी गठबंधन लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि इन ईडी और CBI की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं है। हमारी ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं। अगर आपके पास, उनके पास कोई मुद्दा है, ठोस मुद्दा है, तो कार्रवाई बिल्कुल होगी। अगर कोई भाजपा का कोई नेता ऐसा मिलता है, पहली बात कि भाजपा के अंदर कोई ऐसा, ये सब निराधार बातें हैं, इनके पास में कोई मुद्दे नहीं हैं। ये मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म से भटक चुके हैं। ये जनता जनार्दन की सेवा नहीं कर सकते। इन्होंने सिर्फ दोनों हाथों से महाठगबंधन जो गुट है, संगठन है, इन्होंने पिछले 70-75 सालों से देश को लूटा है। ये सत्ता के भूखे हैं और आज इनको सत्ता हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। 400 प्लस का जो नारा है उसे भारतीय जनता पार्टी छूने जा रही है। और देखिएगा, जो इन्होंने विरोध किया है इंजेक्शन का भी पूरे वर्ल्ड में लगा है, उसका एक भी कोई केस नहीं आया है। अब 400 का हमने इंजेक्शन जरूर बना लिया है। 400 बूस्टर वो 5 जून को लग जाएगा इनको।
सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2-3 चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरण की अगर हम बात कर लें, पहले चरण का मतदान और दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रही है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसीलिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वोटिंग उन्हीं की कम हुई है, इसलिए वो बौखलाहट में कभी तो चमड़ी की बातें करते हैं, कभी गोरे काले की बात करते हैं, कभी सनातन धर्म को बदनाम करने की बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो लोग कर रहे हैं। वो लोग घबरा गए हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं जनता को, और जनता में ऐसे बंटवारे जैसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। मैं कहता हूँ कि आज से पहले 2024 में जो ये इलेक्शन हो रहा है, पहले के जितने भी लोकसभा इलेक्शन हुए, इतना घटिया इलेक्शन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं भी 51 साल का हो गया हूँ। एक चुनाव जो लड़े जाते हैं मुद्दे पे, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, हिंदुओं में बंटवारे जैसी, नक्सलवाद जैसी बातें करना, देश में उग्रवाद फैलाना, ये सब कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, इन्हीं के गुंडे कर रहे हैं। सर, आप बोल रहे हैं कि लगातार हिंदू मुस्लिम की बातें विपक्ष कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से 2006 का बयान मनमोहन सिंह के लिए उठाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि 2006 में मनमोहन सिंह ने ऐसा बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो पहले मुसलमानों का टॉपिक उठा रही है। देखिए, वो मैंने वो बयान देखा नहीं, लेकिन कुछ कहा गया कि बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। तो इन बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन जो आज मैं कहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी, गौरवशाली प्रधानमंत्री, अगर मुसलमानों के अंदर भेदभाव वाली बात करते, तो आज जो गल्फ़ कंट्रियों के अंदर जो बड़े बड़े खलीफा हैं मुस्लिम कंट्रियों के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह सम्मान नहीं करते। हमारा जो कटोरा छाप पड़ोसी है मुल्क, वो कटोरा ले लेके जाता है, उसको मांगे से भीख भी नहीं मिलती है। और हमें देखो, हमें किस तरह लाल कारपेट बिछाया जाता है हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री के लिए। उनकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उनमें उनकी बातों में कोई दम नहीं है। सर, लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, एनडीए 370 पार का नारा लगा रही है। 3 चरण के मतदान बीत चुके हैं, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता गुरुजी राजू चंदेल जी। जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है, दावे करते हुए नजर आए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी और साथ ही एनडीए भी 370 पार होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है, अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियों की वजह से आज सलाखों के पीछे हैं। कैमरामैन विजय के साथ मैं सदफ फातिमा, एन भारत।